समय था जब ऋषि जमदग्नि का आश्रम शांति और धर्म का प्रतीक था। माता रेणुका की पवित्रता सूर्य की पहली किरण सी निर्मल थी। लेकिन नियति ने एक क्षणिक भूल पर कठोर धर्म के पालन में उन्हें दंडित करने का आदेश दिया। और फिर बालक परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानी, अपनी मां को जीवन दान का वरदान मांगा। यहीं से उनके असाधारण गुणों की नींव पड़ी। शिव से प्राप्त दिव्य परशु उनकी भुजाओं में एक अदृश्य शक्ति बन गया था, जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में गढ़ रहा था। तभी माहिष्मती के स्वर्ण मंडित राज दरबार में सहस्त्रबाहु अर्जुन का अहंकार आसमान छू रहा था। अपनी 1000 भुजाओं की शक्ति से मदहोश वो स्वयं को देवतुल्य मानता और अधर्म की राह पर बढ़ता चला गया। एक दिन उसी मद में उसने ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम पर हमला किया। मुझे कामधेनु चाहिए। उस पवित्र भूमि पर उसने ऋषि का वध किया और कामधेनु गाय को छीनने का दुस्साहस किया। यह कृत्य त्रेता युग में बढ़ते अधर्म की एक भयावह गवाही थी। और इसी दिन प्रतिशोध के उस बीज का रोपण हुआ जिसने इतिहास बदल देना था। अपने पिता के रक्त से सनी धरती पर परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूटा। उनका विलाप गर्जना में बदल गया और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से विहीन करने का भीषण संकल्प लिया। फिर उस दिव्य परशु ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसके दंभी अनुयायियों का भीषण संहार हुआ। हर वार न्याय की अग्नि था, हर रक्त का बूंद अधर्म का अंत। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए परशुराम का अटूट प्रतिशोध था, क्रोध की पराकाष्ठा थी। वर्षों बाद जब प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई, परशुराम ने स्वयं को शांति और ज्ञान के मार्ग पर पाया। हिमालय की गोद में अपने आश्रम में उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को धनुर्विद्या, युद्ध कला